नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी सेकंड सेम का पेपर 6 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको लैंग्वेज लिखना है और ये 14 मार्क्स का आएगा। आपको इसमें बस सुनना है, ठीक है, बस इसमें लैंग्वेज ही लिखना है। तो इसमें कुछ पॉइंट सुन लेना और पेपर को सिर्फ भरना है। जैसे क्या है, फ्लोरेंस क्या होता है। तो फ्लोरेंस क्या है कि ये एक कार्बन का एलोट्रॉप है। तो 1985 से पहले, ठीक है, तो हम लोग कार्बन का दो ही एलोट्रॉप जानते थे, एक था आपका ग्रेफाइट और दूसरा था डायमंड। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख देना है ताकि क्या हो, पेज भरे। टिल 1985 ओनली 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन वेर नोन, नेमली ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है, बोथ हैव कम्प्लीटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी अलग था, एक तो काफ़ी हार्ड था, एक काफ़ी दूसरा क्या ग्रेफाइट काफ़ी सॉफ्ट था। और क्या है लिखना है कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है, ठीक है, मगर डायमंड क्या है, वो तो बैड कंडक्टर है। ठीक है, और ये तो डायमंड सबसे हार्ड है ऑन अर्थ। ठीक है, फिर दूसरा क्या लिखना है, डिफरेंस। और लेकिन दोनों को जब हम लोग जलाते हैं, ठीक है, तो CO2 फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बस को लिख के थोड़ा लंबा करेंगे हम लोग को। फिर इन ग्रेफाइट एंड डायमंड carbon exists in elementary form. Carbon is present in millions of compound like chalk, sugar etc. जो कार्बन होता है वो बहुत सारे कंपाउंड में होता है, चौक में होता है। ठीक है, जितना भी चीज़ देखते हैं हम लोग सब, लगभग सब चीज़ कार्बन का ही बना होता है। तो कार्बन से हर एक चीज़ बना है। तो क्या कारण है कि हर चीज़ कार्बन से बना है, क्या ऐसा क्या गुण है। तो कार्बन का 2 यूनिक गुण है। कौन कौन था, एक टेट्रावैलेंट, बट उसका वैलेंसी 4 होता है। ठीक है, तो क्या करता है, वो दूसरा शेयर करके बॉन्ड बना लेता है। और दूसरा क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन हम लोग जानते हैं कि क्या, सेल्फ लाइकिंग प्रॉपर्टी, मतलब वो खुद से कार्बन और कार्बन मिलकर ही बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए क्या होता है, वो कई सारा हम लोग क्या देखते हैं, उसका चेन आइसोमर या बहुत सारा देखें, पढ़े ही हैं। ठीक है, इन 1985 पे दी साइंटिस्ट, देखिए 1985 में क्या हुआ था, 3 साइंटिस्ट है। ठीक है, कहाँ, तो कौन साइंटिस्ट है तीनों, कहाँ के थे, तो राइस यूनिवर्सिटी। ठीक है, राइस फैक्ट्री नहीं लिखना है, राइस यूनिवर्सिटी के 3 साइंटिस्ट है USA के। ठीक है, उस पहला का नाम था हेरोल्ड क्रोटो, इस्मेली रॉबर्ट कर्ल। ठीक है, ये सब मिलकर डिस्कवर ए न्यू एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फिक्स अनलाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये सब मिलके क्या किए, राइस यूनिवर्सिटी के जो 3 प्रोफेसर थे, ठीक है, वही लोग खोजे थे। तो वो लोग एक नया कंपाउंड खोजे। दिस न्यू एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड फ्लोरेंस। इन्होंने ये जो नया इसका जो नाम दिया, उसका नाम फ्लोरेंस दिया, विथ एलिमेंटल फार्मूला CN। और जो इसका जो फार्मूला रखा गया वो CN रखा गया है। N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। और आपको थोड़ा सा और क्या बता देते हैं जानकारी इसके, जो सबसे छोटा होगा तो C20 सबसे छोटा है, अभी तक खोजा गया है। ठीक है, और C60 सबसे ज़्यादा फेमस है, C70 भी होता है, C80 भी होता है। इसमें खास बात क्या है, ये सबका क्लोज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन 1996 से दीज 3 साइंटिस्ट गॉट नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज मिला है इन केमिस्ट्री फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का नया डिस्कवरी के लिए इनको एलोट्रॉप के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो कब, 11 साल बाद मिला था। इन फ्लोरेंस कार्बन एटम आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सिंगल और डबल बॉन्ड। फ्लोरेंस में क्या होता है, कार्बन एटम जो होता है सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों से जुड़े होते हैं। सो एज टू फॉर्म ए क्लोज मेश, इसलिए क्या होता है, एक बंद मेश बनाते हैं। द मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग फ्लोरेंस इज C16। C16 सबसे ज़्यादा फेमस है। इसका नाम जो रखा गया है वो बकमिस्टर फ्लोरेंस के नाम पे रखा गया है। अच्छा, ये कौन थे, तो ये एक अमेरिका के आर्किटेक्चर थे जिन्होंने क्या बनाया था, एक डोम बनाया था। ठीक है, ज्योमेट्रिक डोम बनाया था। तो उन्हीं के सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, कॉल बग बॉल। और इसका देखिए और क्या लिखना है इसमें, C16 इज ऑल्सो कॉल बग बॉल्स। ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है फुटबॉल के जैसा होता है या सॉकर के जैसा होता है, इसलिए इसे बग बॉल भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको क्या जानना है, देखिए
तो इसमें जब देखेंगे तो हमको दो तरह से C16 में दो तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। एक तो हेक्सागन दिखेगा, एक पेंटागन दिखेगा, ठीक है। तो सब मिला के टोटल 60 ही कार्बन होंगे, फिक्स है इसमें कार्बन। तो हेक्सागन का संख्या 20 होगा, ठीक है, और आपका पेंटागन का संख्या 12 होगा, ठीक है। इसी प्लान को लिख देना आपको। C16 है 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन, ठीक है, विथ कार्बन एटम एट वर्टेक्स, के वर्टेक्स पे कार्बन एटम होता है, ठीक है, ऑफ ईच पॉलीगॉन। अनदर फेयरली कॉमन फ्लुएंस इज C17। उसके बाद C16 के बाद C70 फेमस है, ठीक है, बट फ्लुएंस विथ 72, 76 एंड 84 इवन अप टू 100 कार्बन, मतलब कि C84 का भी होता है, C100 भी होता है। तो इस तरह करके बहुत सारा अभी तक खोजा जा चुका है, ठीक है। और सबसे छोटा जो खोजा जा चुका है आपको पता है C20 है, उसके बारे में लिख देना, हम लिखे नहीं इसमें, ठीक है। एटॉम्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन्फ्लुएंस ईच कार्बन एटॉम एग्जिस्ट इन्फ्लुएंस ईच कार्बन एटॉम इज 3 नेबरिंग कार्बन। हर एक कार्बन का 3 ठो नेबरिंग कार्बन होता है। जैसे एक कार्बन एटम लिए हैं तो इसके आसपास 3 ठो कार्बन रहेंगे, ठीक है, वो आपस में 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। शोइंग sp2 हाइब्रिडेशन, ये क्या दिखाता है, sp2 हाइब्रिडेशन दिखाता है, ठीक है। द फ्लुएंस इज ओनली एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जो फ्लुएंस होता है वो कार्बन का एलोट्रॉप होता है, ठीक है, विच इज फाउंड टू बी सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट, या किसी भी कॉमन सॉल्वेंट में घुल जाता है। इसलिए क्या करता है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। लाइक बेंजीन, ये बेंजीन घुल जाता है टॉल्यूमिन में, ठीक है। द डायमीटर ऑफ फ्लुएंस इज ओनली फ्यू नैनोमीटर, इसका जो डायमीटर होता है वो काफ़ी छोटा होता है, नैनोमीटर में होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे हम इसके बाद इसका और हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन नैनो ट्यूब पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी एक तरह का क्या है, फ्लुएंस ही है। अब हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, मतलब इसका यूज कहाँ होता है, क्या यूज होता है, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ हाई परफॉर्मेंस MRI, जैसे कि देखिए किसी आदमी का हमको MRI निकालना है, ठीक है, MRI निकालना है, तो उसका बॉडी में क्या करते हैं हम, अगर उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दें, ठीक है, फ्लुएंस को, तो उसका जो इमेज आएगा काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है, काफ़ी क्लियर आएगा, मतलब बेहतर तरीके से आएगा। या एक्सरे इमेजिंग में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। दे कैन एक्ट एज ए लाइट एक्टिवेटेड एंटी माइक्रोब एजेंट, ठीक है, ये लाइट एक इसका यूज केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। दे कैन मतलब मेडिकल साइंस में इसका यूज होता है। दे कैन बी यूज टू मेक ऑर्गेनिक फोटोवोल्टिक और फोटो इलेक्ट्रिक सेल, मतलब ये फोटोवोल्टिक मतलब सोलर सेल में भी इसका काफ़ी यूज हो सकता है, ठीक है, फोटो से जो सेल बनाएंगे हम लोग। दूसरा क्या है, द कंपाउंड C6K3 बिहेव एज सुपर कंडक्टर एट हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके द्वारा हम सुपर कंडक्टर भी बना सकते हैं जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर में भी काम कर सकता है, 30K तक, ठीक है। दे रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर टू फॉर्म सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक यूज्ड इन NMR, ठीक है। दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू एक्सिलरेट केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन का रेट को बढ़ाने के भी यूज हो सकता है, एज ए कैटलिस्ट यूज हो सकता है, ठीक है। और ये लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको हम लोग सीमेंट में भी मिलाते हैं, उसका स्ट्रेंथ काफ़ी क्या करता है, वो भी मजबूत होता है, वो लिखे नहीं है, ठीक है, तो ये बता दे रहे हैं। अब लास्ट में आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो हम थोड़ा जैसे फुटबॉल होता है, आपको फुटबॉल जैसा बनाना पड़ेगा। हम उतना, मेरा ड्राइंग तो और अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप इसका इमेज के ऊपर देख लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसका आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम इसका PDF का लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सीधे डाउनलोड करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।